तो वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 2 मेजर पेपर हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विजेता एवं साम्राज्य निर्माण के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। यही क्वेश्चन को अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बाबर के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। यानी कि बाबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग को यही आंसर देना है। ये आंसर को हम पूरा पॉइंट पॉइंट में बताने का प्रयास किए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और जो एग्जामिनर है वो अच्छे से आप लोग को मार्क्स दे। ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री आईआरसी में भी पूछा जाता है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसलिए आप लोग को ये एग्जाम के दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इसका हम परिचय जानेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था जिन्होंने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक भारत में शासन किया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को परगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यानी इसका आंसर क्या है सबसे पहले कि बाबर जो थे मुगल वंश के संस्थापक थे। कौन सा वंश? मुगल वंश के संस्थापक थे। और इनका जो है कब से कब तक शासन किया था? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इसने भारत में शासन किया था। और इसका जो जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। तो इसका पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम आगे फिर देखते हैं। आगे हैं, इनका पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। वैसे तो बाबर जात से चगताई तुर्क था, लेकिन अपने पिता की ओर से तैमूर तथा माता की ओर से चंगेज खां का वंशज होने के कारण वह काफी गौरवान्वित महसूस करता था। मतलब कहने के क्या मतलब है? इनका पिता के नाम क्या थे? उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगर खानम था। वैसे बाबर किस जात से थे? मतलब चगताई तुर्क जात से संबंधित थे, लेकिन इसका जो पिता थे वो तैमूर तथा माता जो थे चंगेज खान के वंशज से रिलेटेड थे। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर इसमें अब आगे देखते हैं। आगे इसमें 1494 ईस्वी में इनके पिता उमर शेख की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्होंने लगभग 11 वर्ष की उम्र में ही सरगना का शासक बनना पड़ा। इनके पिता का पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, अतः इस वजह से इनके पारिवारिक शत्रुओं ने ही उसे अपने मूल साम्राज्य से खदेड़ दिया। मतलब कहने का क्या मतलब है? जो इनके बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, उसका कब मृत्यु हो गया? 1494 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण लगभग 11 वर्ष की उम्र में ही बाबर को क्या हो गया? फरगना का शासक बनना पड़ता है। और इसके जो पिता थे उसके पड़ोसियों से अच्छा संबंध नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ? बाबर जैसे 11 वर्ष की उम्र में शासक बना, वैसे ही उसके पारिवारिक शत्रुओं ने उसे खदेड़ दिया और अपने मूल साम्राज्य से उसको भगा दिया। फिर इसमें हम आगे सबसे पहले देखेंगे। इसका अगला पॉइंट है बाबर का प्रारंभिक संघर्ष। इसमें देखते हैं बाबर का पिता का आसपास के पड़ोसियों के अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण बाबर को प्रारंभ में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्हीं समस्याओं के बीच बाबर ने 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। इसके बाद वह पुनः 1497 में दूसरी बार तथा 1501 ईस्वी में तीसरी बार समरकंद पर आक्रमण किया, जिससे वह सफल तो रहा लेकिन ज्यादा दिन तक सत्ता स्थापित नहीं कर पाया। मतलब कहने का क्या मतलब है? जो बाबर थे उसके प्रारंभिक संघर्ष क्या क्या था? बाबर जो जो थे उसके जो पिता था उसका जो अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ? उसको अपने मूल स्थान से जो है अपने मूल राज्य से उसको खदेड़ दिया। लेकिन उसने क्या किया? इन समस्याओं को देखते हुए 1494 ईस्वी में समरकंद में जीतने का प्रयास किया, यानी समरकंद पर बाबर ने आक्रमण किया। फिर वो वहां पे असफल रहा, लेकिन फिर दूसरी बार 1497 में फिर आक्रमण किया और तीसरी बार 1501 ईस्वी में फिर समरकंद पर आक्रमण किया। जिसमें क्या हुआ? वो कई बार सफल तो हुए लेकिन ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाया, ज्यादा दिन सत्ता पर स्थापित नहीं कर पाया। इसमें आगे देखते हैं। तत्पश्चात 1504 ईस्वी में वह समरकंद राजधानी और आगे ना बढ़कर अफगानिस्तान भारत की ओर आगे बढ़ा, जिसमें उसने काबुल और गजनी को जीत लिया। इसी की खुशी में उसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसमें पहले इसके पूर्वज मिर्जा का उपाधि धारण करते थे। मतलब कहने का क्या मतलब है? जब उसको अपने मूल स्थान पर मतलब खदेड़ दिया, जब वो अपने मूल स्थान को मतलब शासन में नहीं कर पाए, तो उसने क्या किया? 1504 ईस्वी में समरकंद की ओर ना बढ़कर अफगानिस्तान की ओर और भारत की ओर बढ़ गया, जिसमें उसने क्या किया? काबुल और गजनी को जीत लिया। इसी की खुशी में उसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण कर ली। और इसके पूर्वज कौन सा उपाधि मतलब
मिर्जा का उपाधि चलाते थे, लेकिन इसने मिर्जा का उपाधि छोड़ दिया, यानी मिर्जा का सरनेम छोड़ दिया और इसने बादशाह का सरनेम जोड़ दिया। आगे देखते हैं। चूंकि समरकंद बाबर के पूर्वजों की जागीर थी, अतः उसने 1511 ईस्वी को पुनः समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका, जिसके कारण उसे फिर से 1512 ईस्वी में समरकंद से भारत की ओर भागना पड़ा। मतलब कहने के क्या मतलब है, जो बाबर थे समरकंद उसके जो बाप का जागीर था, मतलब बाप का उसका मतलब अपना पूर्वजों का मतलब क्या बोलते हैं राज्य था, जिसके कारण उसने क्या किया 1511 ईस्वी को पुनः समरकंद पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो आक्रमण ज्यादा दिन टिक नहीं सका और 1500 ईस्वी में फिर से वो क्या किया समरकंद से मतलब छोड़कर और भारत की ओर उसको भागना पड़ा। इसमें देखते हैं। फिर अगला पॉइंट है बाबर का भारत पर आक्रमण। इसमें देखेंगे कि बाबर ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया और कहाँ कहाँ आक्रमण किया। तो सबसे पहले देखेंगे 1519 ईस्वी में सीमा क्षेत्र बजोर और भेरा को जीता। उसके बाद ये क्या किया फिर से अफगानिस्तान चल गए और फिर वही 1519 ईस्वी में पेशावर तक जीता। फिर क्या किया तीसरी बार 1520 ईस्वी में बजोर भेरा से पंजाब के सियालकोटा तक, और फिर चौथी बार 1524 ईस्वी में लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया। मतलब क्या किया इसने, जब इसने देखा कि 1519 ईस्वी में सीमा क्षेत्र के बजोर और भेरा को जीत लिया, तो इसको लगा ना कि भारत जो है बहुत बिखरा हुआ है। इसने फिर से आक्रमण किया 1519 ईस्वी में और पेशावर तक जीत लिया। लेकिन जब देखते गया इसका जब लालच पड़ गया कि नहीं भारत जो अभी बहुत बिखरा हुआ है, बहुत असफल है युद्ध के क्षेत्र में, तो इसने तुरंत आक्रमण किया फिर 1520 ईस्वी में और बाजोर भेरा से पंजाब के सियालकोटा तक जीत लिया और फिर 1524 ईस्वी में लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया। इस प्रकार से बाबर जो है इसका आक्रमण भारत पर बढ़ता रह गया और इस प्रकार से भारत पर यह शासन करता रह गया। फिर आगे देखेंगे इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध और मुगल वंश की स्थापना। चूंकि बाबर पहले से ही भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था, इन 4 आक्रमणों में बाबर ने अपनी जीत हासिल कर ली थी। इसके अलावा दौलत खां पंजाब और राणा सांगा के द्वारा उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिला था। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो बाबर थे उसको ना 4 बार जब वो आक्रमण किया भारत पर और 4 बार वो जीत गया, तो उसको लगा ना उसको प्रोत्साहन मिलने लगा। उसको जो है भारत के जो राजा थे जैसे दौलत खां जो पंजाब और राणा सांगा थे उनके द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है नेता मिलने लगा, जिससे उसको और ज्यादा प्रोत्साहन मिला और उसने फिर पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वो मतलब पानीपत का युद्ध किया। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ 1526 ईस्वी में, और किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बड़ी ज्यादा मात्रा में इब्राहिम लोदी को मारा और इब्राहिम लोदी पर जीत हासिल किया था। इसमें हम आगे देखते हैं। अतः बाबर ने इसका उचित फायदा उठाया और इससे प्रोत्साहित होकर उसने भारत पर 5वां आक्रमण किया, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी युद्ध में विजय हासिल करने के बाद बाबर ने भारत पर मुगल वंश की स्थापना की। मतलब कहने की क्या मतलब है, जब भारत के जो राजाओं के द्वारा उसको प्रोत्साहन मिलने लगा तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो गया और उसने वही सब देखते हुए 5वां बार दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसे पानीपत के नाम से जाना जाता था। और उसने क्या किया, दिल्ली के जो सुल्तान थे उस टाइम इब्राहिम लोदी, उसको बहुत भारी मात्रा में हराया और उसको हरा कर उस पर विजय प्राप्त किया और विजय प्राप्त करके ही उसने मुगल वंश का स्थापना किया। तो यहाँ तक हो गया। फिर आगे हम देखेंगे पानीपत का जो है प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और दिल्ली सुल्तान शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तान का पहला शासक बना जो युद्ध भूमि में मारा गया। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब से कब हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, बाबर और किसके बीच, दिल्ली के जो सुल्तान थे शासक थे इब्राहिम लोदी उसके बीच हुआ था। और उसमें क्या किया, जो बाबर थे दिल्ली के सुल्तान को मतलब उस पर विजय प्राप्त किया और उसको मारा गया जो है इब्राहिम लोदी। इससे हम आगे देखेंगे। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप के खानों तथा तुलगम नीति का प्रयोग किया था। अतः इस युद्ध को जीतने के बाद इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप के खानों तथा तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। अतः इस युद्ध को जीतने के बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बादशाह बनने के बाद बाबर ने पहले जनता को चांदी के सिक्कों दान करवाया, जिसके कारण जनता ने उसे
कलंदर की उपाधि प्रदान की। मतलब कहने के क्या मतलब, जब उसने पानीपत का युद्ध जीत गया, जो पानीपत का युद्ध जीत गया जब उसने, तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना किया। और मुगल वंश की स्थापना किया जब वो बादशाह बन गए दिल्ली के, तो उसने क्या किया, जनता के बीच जो है चांदी के सिक्के को मतलब बंटवा दिया। जिसके बाद उसने क्या किया, जनता जो थे उसने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। फिर इसमें आगे देखेंगे खानवा का युद्ध। जब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, तो दूसरा युद्ध कब हुआ, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें इसने जो है ना, बाबर ये ज्यादा युद्ध नहीं किए थे, ये मात्र 4-5 ही युद्ध किए थे। एक 1526 ईस्वी में, 1527 और फिर 1528 और 1529 ईस्वी में इसका लास्ट युद्ध था। वो पूरा हम देखेंगे, पहले इसमें देख लेते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिसको जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। मतलब कहने का क्या मतलब है, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। ये सब जो पॉइंट आप लोग को याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, बाबर विजय हुआ था, और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। मतलब जिहाद का नारा मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, कि जो इसके मतलब बीच आता था उसको मारने का नारा दिया था, जिसको जीतने के बाद उसने गाजी का उपाधि धारण किया था। फिर इसमें तीसरा चौथा पॉइंट देखेंगे चंदेरी का युद्ध। जो है इसका सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखे थे कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध देखेंगे। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और चंदेरी के शासक मेघनीय राय के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर बड़ी आसानी से जीत गया। बाबर के समय में चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक राजनीतिक केंद्र था। मतलब कहने का क्या मतलब है, चंदेरी का युद्ध जो कब हुआ था, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और चंदेरी के शासक मेघनीय राय के बीच हुआ था। इसमें क्या किया था, बाबर बहुत ही आसानी से जीत गया था। बाबर के समय में चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जिसके कारण क्या हुआ, जब बाबर यहाँ पे जीत गए तो इसको जो है अपने सामानों को जो है ये मतलब क्या बोलते हैं लाने और ले जाने में बहुत ही आसानी हुआ। फिर इसमें चौथा पॉइंट देखेंगे घाघरा का युद्ध। सबसे पहले देखें हम लोग 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, फिर 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, फिर 1529 ईस्वी में देखेंगे घाघरा का युद्ध। ये इसका लास्ट युद्ध है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगानी शासक इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी के साथ हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर ही जीता। चूंकि वह युद्ध बिहार के घाघरा नदी में हुई थी, इसलिए इसे घाघरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। मतलब जो घाघरा का जो युद्ध था वो 1529 ईस्वी यानी 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच, बाबर और अफगानी शासक इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी, यानी कि वही इब्राहिम लोधी जिसको पानीपत के युद्ध में हरा दिया था, मार दिया था, उसके जो भाई थे वो भागे थे, और वो महमूद लोधी के बीच जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध भी बहुत आसानी से बाबर ने जीत लिया। और जो ये जो घाघरा का युद्ध है वो बिहार के घाघरा नदी के समीप हुआ था, जिसके कारण इसका नाम घाघरा युद्ध पड़ा था। फिर इसमें आगे का पॉइंट देखेंगे बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु कब हुआ था, 1530 ईस्वी तक, यानी इसने शासन कितना साल तक किया था, मात्र 4 सालों तक, यानी 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो गई थी, जिसके बाद उसके शव को आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी यानी बाबरनामा में यह जिक्र किया था कि यदि वह मर गए तो उसके शव को काबुल में दफना देना। अतः उसके इच्छानुसार शेरशाह सूरी ने अपने समय में अपने शासन काल में बाबर के शव को काबुल में दफना दिया। मतलब कहने का क्या मतलब है, बाबर का जो मृत्यु है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हो गया था, जिसके बाद क्या हुआ था, उसके शव को आगरा के जो है आराम बाग में दफना दिया गया था। लेकिन जो बाबर अपनी जो आत्मकथा जो लिखा था, अपने जो पुस्तक लिखा था उस तुजुक-ए बाबरी, उसका आत्मकथा पुस्तक का नाम था, यानी कि बाबरनामा, उसमें यह जिक्र किया था कि अगर हम मर गए तो उसका शव को कहाँ दफना देना, काबुल में दफना देना। उसके बाद क्या हुआ, जब शेरशाह सूरी फिर से अपने शासन काल में आए तो उसने क्या किया, बाबर के शव को वहां से फिर से काबुल में दफना दिया।
फिर इसमें देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष कोई भी जो है क्वेश्चन का आंसर में लिखने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि निष्कर्ष से एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी जांच करते हैं, वो उसको अच्छे से समझ में आता है और वो जो है अच्छे मार्क्स देते हैं। इसलिए आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। इसमें देखेंगे उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बाबर ने बिखरे हुए भारतीय राज्यों की दुर्बलता का लाभ उठाया और अपनी महान विजयों से भारत में एक शक्तिशाली मुगल वंश की स्थापना की। अतः यह कहना एकदम उचित है कि बाबर ही भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मतलब कहने के क्या मतलब है, मतलब जो ऊपर हम लोग जो तथ्य लिखे हैं, ऊपर हम लोग जो लाइन लिखे हैं, उसमें क्या हम लोग को समझ में आता है कि बाबर जो है बिखरे हुए भारतीय राज्यों का जो पूरा भरपूर लाभ उठाया और उसने क्या किया, सभी राज्यों पर जो राजा थे उसको पराजित किया और विजय हासिल किया और भारत पर जो अपना शक्तिशाली मुगल वंश का स्थापना किया। उम्मीद है कि हम अच्छे से समझाने का प्रयास किए। अगर आप लोग को समझ में आता है मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन का आंसर या फिर इजी लगता है, तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों इससे ना हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम जो है आगे और भी ऐसे ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी इजी शब्द में काफ़ी आसान तरीके से लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए।